टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग में साड़ी डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज ए बिगिनर या तो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपको साड़ी डिजाइनिंग का नॉलेज अच्छे से होना ही चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी डिजाइनर अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने गया है तो वहां पे साड़ी के बारे में जरूर पूछा था। उसका रीजन क्या होता है आपको पता है? सिंपली साड़ी का जो पूरा मेजरमेंट होता है, लाइक 5.5 मीटर का एक पूरा साड़ी बनता है, उसके साथ साथ 80 पॉइंट का या तो 1 मीटर का कई बार ब्लाउज सेटअप करना पड़ता है। मतलब अगर आपको पूरा 6 मीटर का एक डिजाइन बनाना आ गया तो इट मीन आप डिजाइन के बारे में काफी अच्छा नॉलेज हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली साड़ी डिजाइन में होती भी है, साड़ी में पल्लू सेटअप करना होता है, साड़ी में बॉर्डर सेटअप करना होता है, साड़ी में शोल्डर बनाना पड़ता है, पूरा साड़ी का प्रॉपर मेजरमेंट अगर अच्छे से पता हो तो आपको साड़ी में कई बार कुछ का पोर्शन आपको अच्छे से रेडी करना पड़ता है। तो आपको साड़ी देने में काफी चीजें करना पड़ता है। दैट्स वाई साड़ी का अच्छे से अगर आपका नॉलेज हो तो डिजाइनिंग फील्ड में भी आपको अच्छा क्रेडिबिलिटी बन जाते। तो आज का टॉपिक प्रॉपर्ली मैं साड़ी डिजाइनिंग के रिगार्डिंग रखूंगा। तो अगर आप एक बिगिनर है या तो डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हैं, साड़ी डिजाइनिंग में आपको प्रॉब्लम होता है तो पूरा सेशन को अच्छे देखिएगा। डेफिनेटली साड़ी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा एंड साड़ी डिजाइनिंग आप इजीली बना लेंगे। सो लेट्स जंप टू आवर सेशंस। So hello my dear friends, welcome back to the Tanzania Design Skills। पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंटिंग का रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि डिजाइनिंग फील्ड में आप अपना नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाओ। सो आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साड़ी डिजाइनिंग के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम अपना इस पर्टिकुलर चैनल में शेयर करते रहते हैं। मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने डिजाइनर बनाया हुआ है, जो मैं डिजाइनर बनाता हूँ अभी रिसेंटली, वो सारा डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहता हूँ ताकि मे बी आप उसमें से कुछ सीख पाए। तो इस तरीके और ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहे। अगर इस पर्टिकुलर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके का कोई भी ट्यूटोरियल्स अपडेट मिल जाए। एंड अगर आप ऑलरेडी चैनल में हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपने क्या चीज सीखा। एंड और दूसरा कोई भी टाइप का ट्यूटोरियल्स आपको चाहिए होगा तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज के ट्यूटोरियल्स में बेसिकली मैं साड़ी डिजाइनिंग का फंडामेंटल्स पूरा शेयर करने की कोशिश करूंगा। साड़ी का डिजाइनिंग बनाने का प्रोसेस क्या होते हैं, एक साड़ी डिजाइनिंग में पूरा कौन कौन सा पोर्शन में क्या क्या चीजें रखा जाते हैं, एक पूरा पल्लू कैसे सेटअप करना पड़ता है, बॉडी कैसे सेटअप करना पड़ता है, इवन साड़ी डिजाइनिंग में मेजरमेंट वगैरह आपको प्रॉपर्ली आइडिया नहीं हो तो उसके बारे में आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। एंड एक्चुअल में ये साड़ी डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल्स में आपको नहीं बोलूंगा, जो स्टूडेंट के साथ हम लाइव क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली हमारा जो क्लासेस में जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनका हम प्रॉपर 3 मंथ का जब ट्रेनिंग देते हैं, 3 मंथ का ट्रेनिंग में हम एक हैकाथन बैचेस स्टार्ट करते हैं। हैकाथन बैचेस में क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर डे में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं। तो साड़ी डिजाइनिंग के रिगार्डिंग पूरा हमने एक 1.5-2 घंटे का पूरा टॉपिक डिस्कशन किया था। तो उसका कुछ पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पे शेयर करो यूट्यूब चैनल में। मे बी शायद आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं हो तो बेसिक चीज आपको यहाँ से पता चल ही जाएगा ताकि आप साड़ी डिजाइनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग से जरूर कर पाओ। तो पूरा जो लाइव क्लास का पार्ट होता है वो हम अपना स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, अपना जो भी नॉलेज है वो मैं उनको शेयर करने की कोशिश करूँ सो दैट वो अच्छे से साड़ी डिजाइन बना पाए। तो इस पर्टिकुलर सेशन में भी डेफिनेटली आपको कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिल ही जाएगा। तो प्लीज पूरा सेशन को देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल आप में से होगा साड़ी देने के बारे में नहीं जानते, उनको शेयर जरूर करेगा सो दैट इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से वो भी उनको सीखने को कुछ मिल जाए। सो लेट्स जंप टू आवर सेशन। तो आज हैकाथन क्लासेस में जो कि साड़ी डिजाइनिंग का प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा डिस्कशन है। तो साड़ी का डिजाइन कैसे होते हैं, किस तरीके से साड़ी का डिजाइन बना सकते हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या होता है, थोड़ा सा वो डिस्कशन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये साड़ी के अकॉर्डिंग पूरा हमें डिजाइन को कॉपी वर्क करना था। तो ये साड़ी का आपको दिख रहा होगा, ये पूरा साड़ी है, साड़ी में जरी बॉर्डर का पूरा वर्क किया हुआ साड़ी है। एंड ये पूरा साड़ी का एक्चुअल फोटो है। तो ये साड़ी में क्या आपको दिख रहा है, सिंपली ये जो साड़ी है नीचे आपको यहाँ पे सिंपली लासा, लाइक जो जरी बॉर्डर, उसके साथ में यहाँ पे शेडिंग का बॉर्डर दिया हुआ है। साथ साथ में ये पूरा साड़ी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये मोटिव रख के पूरा एक वाटर कलर टाइप का फ्लावर लेके पूरा साड़ी का बनाएगी। इसमें बहुत सारा आउटलाइन इफेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोटिव लेके पूरा टेक्सचर रख के पूरा डिजाइन को बनाया गया। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा साड़ी को डेवलप किया। इसमें देखिए ब्लाउज भी रखा हुआ, तो थोड़ा सा फ्लावर वर्क का पूरा ब्लाउज है। तो अल्टीमेटली जो इसका साड़ी का जो कंसेप्ट है, इसमें दिख रहा है कि हमारा एक सी ग्रीन टाइप का साड़ी का बैकग्राउंड है, उसमें कुछ फ्लावर्स रखा हुआ है, देन उसका पूरा साड़ी का डिजाइन बनाया गया। तो दैट्स द बेसिक थिंग जो कि हमें साड़ी में दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग जो कि ये साड़ी को हमने बनाया था, तो इसमें साड़ी जो बनाया था उसमें क्या क्या हुआ गया था, साड़ी में पहले तो पूरा साड़ी का हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे आप लोग को बता रहा था कि पूरा साड़ी का मेजरमेंट हमें इस तरीके से सेटअप करना पड़ता है ताकि उसका पूरा साड़ी में 6.5 मीटर का साड़ी होता है या तो 6.30 का कई बार साड़ी बनता है। जैसे कि इसका साड़ी में आपको साइज दिखेगा 6.30 सेंटीमीटर का, मतलब 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। 6.30 किस हिसाब से होते हैं, 5.5 मीटर का साड़ी होता है। एंड साथ साथ में जो इसका पूरा ब्लाउज होता है वो 80 सेंटीमीटर का होता है। तो एक साड़ी का डिजाइन बनते हैं 6.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग पूरा साड़ी का हमने सेटअप किया हुआ। उसके बाद इसका इंच, जैसे आपको ने बताया हुआ, जो फैब्रिक होते हैं फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमें इंच सेटअप करना पड़ता है। 45 इंच के अकॉर्डिंग पूरा साड़ी का कैनवस साइज लिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूरा साड़ी बनाया गया। अब साड़ी का फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो साड़ी कैसे बनाना शुरू किया था, पहले देखिए इसमें काफी सारा लेयर लेके पूरा साड़ी का डिजाइन बनाया गया था। पहले चीज आपको जो कि ये आपको दिखेगा सिंपल एक बैकग्राउंड रखा हुआ। बैकग्राउंड के बाद हमने यहाँ पे अलग अलग शेडिंग के हिसाब से
पूरा शेडिंग किया हुआ था, जो कि इस साड़ी में जैसे दिख रहा था। जैसे ये वाला पर्टिकुलर साड़ी में पूरा साड़ी है, साड़ी के ऊपर बहुत सारा शेडिंग है, बहुत सारा टेक्सचर है, एंड फ्लावर्स है, फ्लावर के साथ साथ में कुछ अब आउटलाइन का इफेक्ट का कुछ मोटिव्स है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग बना पाए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा साड़ी को, जैसे अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर इमेज को मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ एक बार, देन उसके बाद हम यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन करके जस्ट इसके साथ साथ रखता हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार ओपन करके मुझे दिखाना ना पड़े। देखिए क्या दिख रहा था, साड़ी में यहाँ पे एक मोटिव रखा, अब उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने हिसाब से वो मोटिव को यहाँ पे प्लेसमेंट किया। अब यहाँ पे जो फ्लावर रखा गया, डेफिनेटली वो सेम फ्लावर हमें नहीं मिला था, इसलिए उसका सिमिलर टाइप का रखा हुआ था। कई बार ऐसा होता है कुछ सिमिलर टाइप का मोटिव लिख के भी हम उसके अकॉर्डिंग अगर कलर कॉम्बिनेशन मोटिव चेंज कर लेंगे तो भी एक अच्छा लुक आ जाते हैं। तो इस तरीके से भी साड़ी का डिजाइन बनाए जाते हैं। एंड साड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका जो मेन एवरेज लुक है, देखिए इसमें सी ग्रीन टाइप का रखा हुआ, तो इसमें भी सी ग्रीन रखा गया, शेडिंग रखा गया उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का, जिससे आपको दिख रहा था ना हल्का हल्का आउटलाइन इफेक्ट का डिजाइन थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हल्का हल्का आउटलाइन इफेक्ट का कुछ मोटिव रखा, देन उस मोटिव को हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज किया। अब देखिए इसमें साड़ी में दिख रहा है उतना ज्यादा टेक्सचर नहीं था, बट एक्चुअली क्या है, जो फैब्रिक हम ले रहे थे उस पर्टिकुलर फैब्रिक में टेक्सचर का बहुत अच्छा लुक आता है, लिलेन टाइप का फैब्रिक था। थोड़ा सा टेक्सचर बहुत बढ़िया लुक आता है, इसलिए इसके ऊपर हमने अलग अलग टाइप का टेक्सचर दिया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग टाइप का हमने टेक्सचर लिया हुआ है, ये वाटर कलर टाइप का टेक्सचर का इफेक्ट है। तो एक साड़ी का डिजाइन जब बनती है तो पूरा उसमें बहुत सारा टेक्सचर, बहुत सारा इफेक्ट दे के पूरा साड़ी का डिजाइन बना जाता है। देखिए पूरा साड़ी का टेक्सचर रख के पूरा इसमें एक अलग लुक क्रिएट किया गया था। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ अलग टेक्सचर रखा गया, तो टेक्सचर का बहुत अलग अलग लुक होता है, बिकॉज टेक्सचर का ही पूरा डिजाइनिंग का इफेक्ट देते हैं। टेक्सचर अगर नहीं होगा तो पूरा साड़ी ये बहुत एकदम सिंपल सोबर लगेगा, आपको ज्यादा समझ ही नहीं आएगा, तो बेसिकली बोले तो एकदम उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए टेक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पूरा, जब इस तरीके का डिजाइन बनते हैं, जो खास करके हम कॉपी वगैरह करते हैं, तो इस तरीके का कंसेप्ट कर देना बनाते हैं, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद इस साड़ी को हमने जैसे ये पोर्शन दिख रहा है, बाकी का पोर्शन उतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, बट जो कि ये साड़ी का पूरा हमारा जब सेटिंग होता है तो उसमें एक शोल्डर पोर्शन बनता है, एक शोल्डर पोर्शन यहाँ पे होते हैं, ये शोल्डर पोर्शन होते हैं, एक पल्लू पोर्शन होता है, एक दामन पोर्शन होता है, या तो जिसको कुची कुची बोल सकते, कुची वाला पोर्शन। तो उस पोर्शन के अकॉर्डिंग हमें मोटिव थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, ताकि वो पोर्शन में मोटिव जो है ना थोड़ा सा अच्छा रहे। तो यहाँ पे जब वो फोल्डिंग होता है ना, एक साड़ी जैसे नॉर्मली साड़ी जब पहना जाता है, आई होप आपने ये चीज एज ए लेडीज तो जानते होंगे, बट अगर जेंट्स को भी नहीं जाना, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक साड़ी है, साड़ी में देखिए ये जो पोर्शन होता है, लाइक ये जो पोर्शन होता है, साड़ी में जो ये पोर्शन होता है ना, बेसिकली ये जो पोर्शन होता है, या तो ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन में मोटिव जो है ना बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये पोर्शन के अकॉर्डिंग, ये पोर्शन के अकॉर्डिंग हमें मोटिव को थोड़ा अच्छे से रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये पूरा साड़ी का, देखिए ये पोर्शन पूरा हमें दिख नहीं रहा था साड़ी में, बट फिर भी ये पोर्शन में हमने थोड़ा सा अलग अलग टाइप का फ्लावर से तो मोटिव रखकर पूरा इस पर्टिकुलर डिजाइन को अच्छा लुक देने का कोशिश किया गया था। अब ये जो पोर्शन में आपको अलग अलग बता रहा हूँ, जो कि पल्लू का पोर्शन अलग है, शोल्डर पोर्शन अलग है, कुची वाला पोर्शन अलग है, एंड देन उसके साथ साथ में जो कि ब्लाउज हमने यहाँ, ब्लाउज कई बार क्या होता है इस साइड भी सेटअप होता है एंड इस साइड भी सेटअप होता है, इट इज डिपेंड ऑन द साड़ी मेजरमेंट, बिकॉज साड़ी का ऊपर जैसे कई बार ऐसे होते हैं जकार्ड का कोई साड़ी आते हैं, तो ब्लाउज से पूरा साड़ी शुरुआत होता है, तो हमें ब्लाउज पहले रखना पड़ता है, देन साड़ी देना पड़ता है। एंड कई बार ऐसे होते हैं कुछ फैब्रिक्स होते हैं जिसमें हमें प्रिंटिंग के टाइम ब्लाउज पहले रखना पड़ता है, बिकॉज जब प्रिंटिंग होगा तो मे बी शायद ब्लाउज एक बार कट जाए, या तो ब्लाउज एक बार, प्रिंटिंग यहाँ से शुरुआत होते हैं, अब पूरा ये साड़ी प्रिंटिंग हुआ, मे बी ब्लाउज के पोर्शन में जाके साड़ी खत्म हो गया, लाइक फैब्रिक खत्म हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, ब्लाउज शायद फिर से छप जाएगा, बट साड़ी अगर कम पड़ जाएगा तो वो साड़ी फिर से छपना मतलब पूरा 6 मीटर का नुकसान। तो दैट्स वाई इस तरीके से कई बार सेटअप किया जाता है, बिकॉज हमें ये देखना पड़ता है कि साड़ी एक बार पूरा छप जाए तो उसके बाद ब्लाउज अच्छे से फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली साड़ी का सेटअप किया है। तो आई होप आपको साड़ी का फंडामेंटल्स क्लियर होगा, साड़ी बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कॉपी वर्क तो एक डिफरेंट प्रोसेस है, बिकॉज कॉपी वर्क के टाइम अलग अलग टाइप का मोटिव लेना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ये वाला पर्टिकुलर जैसे मोटिव है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, चीजों को देखेंगे और आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये वाला पर्टिकुलर फ्लावर्स है, ठीक है, अब ये फ्लावर्स का आप अगर देखेंगे, इसके ऊपर हमने काफी अलग अलग लेयर चढ़ा हुआ है। एक्चुअल में ये फ्लावर ऐसा नहीं था, जस्ट आपको ये समझाने के लिए पर्टिकुलर आपको एक एक पर्टिकुलर लेयर को ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये जो फ्लावर्स हमने डाउनलोड किया था वो फ्लावर एक्चुअल में वैसा नहीं था जैसा हमारा साड़ी के लिए चाहिए। जैसे ये साड़ी के लिए हमारा चाहिए, देखिए इस टाइप का साड़ी, साड़ी के लिए हमारा साड़ी चाहिए, लेकिन हमें फ्लावर क्या मिल रहा था, थोड़ा सा ब्राइट कलर का, तो हमने फ्लावर को थोड़ा सा डस्टी पिस्टल में लेके आया, लाइक उसमें ह्यू सैचुरेशन का लेयर लिया, उसमें कहीं पे कुछ अप किया, कहीं पे डाउन किया, सो दैट उसके हिसाब से साड़ी का कलर सेट हो। एंड जो कि ये पर्टिकुलर जो फैब्रिक है जिसमें प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा कलर और वाइब्रेंट होकर आएगा, इसीलिए थोड़ा ज्यादा डस्टी करके रखा हुआ है, ताकि वो प्रिंट होने के बाद एज इट इज जैसा साड़ी में दिख रहा है वो लुक आ जाए।
ये भी एक साड़ी है जिसमें हमने ये पूरा साड़ी को कॉपी किया हुआ था। आई थिंक सो इसका ओरिजिनल फाइल मिलेगा। यस, ये साड़ी था। इसका ही मॉडलिंग के ऊपर साड़ी। अब इसमें भी देखिए जो जो मोटिव हमें जरूरत था उसके अकॉर्डिंग मोटिव मैंने फाइंड आउट किया। अब मोटिव फाइंड आउट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, टेक्निक है। कई बार हमें मोटिव इंटरनेट से मिल जाते हैं, कई बार हमें मोटिव इंटरनेट से नहीं मिलता। उसको हमें बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, या तो मोटिव हम एआई से जनरेट करते हैं या तो कोई सिमिलर टाइप का मोटिव रख के बनाते हैं। जो कि ये वाला मोटिव हमने सर्च किया पिंटरेस्ट में, काफी देर सर्च करने के बाद ये वाला पूरा मोटिव मिल गया था, जिसके अकॉर्डिंग पूरा सेम मोटिव हमें मिल गया था। तो सेम मोटिव लेके हमने उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली इसके अकॉर्डिंग साड़ी में जैसे दिख रहा है वो साड़ी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स किया। कलर उसके अकॉर्डिंग रखा। टेक्सचर जैसे इस पर्टिकुलर साड़ी में दिख रहा है आपको, टेक्सचर वाला पूरा साड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेक्सचर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा येलोइश लग रहा है। एक्चुअली साड़ी में प्रिंट होने के बाद थोड़ा सा फीका पड़ रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रेडिश किया था, थोड़ा डार्क हो। एंड जैसे उसका ब्लाउज है उसके अकॉर्डिंग हमने इसी का मोटिव लेकर ब्लाउज सेटअप किया था। तो इस तरीके से पूरा है साड़ी कर देना बनते हैं। साड़ी में जैसे जैसे मोटिव दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मोटिव हम इंटरनेट से डाउनलोड करके प्लेसमेंट किया, इसके अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया एंड एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनते हैं। तो ये बेसिकली साड़ी डिजाइनिंग का प्रोसेस है। एंड इनिशियल लेवल में मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड देगा तो हर एक टाइप का डिजाइनिंग में, चाहे साड़ी हो, दुपट्टा हो, सलवार सूट हो, किसी में भी हो, आप कोई ना कोई रेफरेंस लेके उसके अकॉर्डिंग कॉपी करने की कोशिश करिए पहले। तो इस कॉपी करने में दो चीज होते हैं, एक तो कॉपी वर्क का भी प्रैक्टिस होता है, दूसरी बात ऐसा होता है कि आप जब भी डिजाइन बनाने जाओ तो आपका माइंड में एक इंप्रेशन पड़ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजाइन हमने कॉपी किया तो उसमें ऐसा किया था, इसमें ऐसा लुक आया था, उसमें ये मोटिव रखा था। तो हमें जब नया क्रिएशन करना हो तो वही कॉपी का वर्क हम क्रिएशन में अलग टाइप का मोटिव रख के, प्लेसमेंट वैसा ही रख के एक नया डिजाइन बना सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट एंड कलर कॉम्बिनेशन। मोटिव हम जैसे बदलते जाएंगे क्रिएशन होते जाएगा। मोटिव को जैसे हम अलग अलग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएशन होगा। बट प्लेसमेंट्स एंड कलर कॉम्बिनेशन अगर हमें आइडिया मिले, मार्केट में ऐसा चल रहा है, मार्केट में ऐसा टाइप का मोटिव चलते, मार्केट में ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चलते, तो ऑटोमेटिकली हमारा डिजाइन का लुक अच्छा आएगा। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। ओके, सो आई होप सो गाइस आप लोगों को साड़ी देने के बारे में आइडिया लगा होगा। जो प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर या तो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा साड़ी देने का। जो आपको ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ ना कुछ साड़ी का रेफरेंस लेकर बनाने की कोशिश करेगा। साथ साथ में साड़ी देने का पूरा कोर्स करिकुलम आप लोगों के लिए बना हुआ है। वो कोर्स करिकुलम अच्छे से देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, सो दैट आप साड़ी का डिजाइन डेफिनेटली बना पाए। एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। एंड जैसे आप जाएंगे 90 डे चैलेंज में एंड 60 डे चैलेंज में जाने के बाद आपको यहाँ पे रेड स्टेप कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में साड़ी का पूरा हमने 26 ट्यूटोरियल दिया हुआ। इट मींस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अलग अलग साड़ी का मैंने एग्जांपल दिया हुआ, अलग अलग साड़ी बना के दिखा हुआ है। एक एक घंटे का ट्यूटोरियल से 34 मिनट का ट्यूटोरियल से एक एक घंटे का काफी ट्यूटोरियल्स है। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि कितना सारा मैंने कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश किया। एंड उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, सीखिए, समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारा चीजें मैंने शेयर किया हुआ अपना जर्नी में, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैं जरूरत समझता हूँ। एक एक चैप्टर को मुझे कंप्लीट करने के लिए कई बार 3-3, 4-4 दिन, एक एक हफ्ता लगा है आपको ट्यूटोरियल बना के देने के लिए। तो इट मींस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस का सारा जो नॉलेज है वो सब निचोड़ के मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको बताता हूँ कि आप लोग कोर्स करिकुलम देखते हैं कि बहुत सारा कंटेंट है, कब देखूंगा, बट एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारा चीजें अलग अलग ट्यूटोरियल्स में, अलग अलग चैप्टर में बताया हुआ। तो ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस से आपको साड़ी डिजाइनिंग का प्रॉपर आइडिया, नॉलेज मिल जाएगा, सो दैट आपको साड़ी का बनाने का कभी भी प्रोसेस आए तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे साड़ी बनते हैं, क्या मेजरमेंट होते हैं, क्या प्लेसमेंट होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बता रहा था, ये साड़ी का इतना पोर्शन होता है, इसका शोल्डर पोर्शन होता है, ये कुछ ही पोर्शन, इसका पूरा मेजरमेंट मैथमेटिक्स पूरा समझा हुआ आपको। ओके, तो गाइस पूरा साड़ी का डिजाइनिंग का जो आपको टेक्निक यहाँ पे शेयर किया, अगर आपको आइडिया नहीं था तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि साड़ी डिजाइनिंग बनते कैसे है। एंड बेसिकली साड़ी डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसका पल्लू सेटअप करना, उसका बॉडी सेटअप करना, कुची का पोर्शन, मतलब अलग अलग जो मेजरमेंट है वो आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक साड़ी में कौन सा पोर्शन में कौन सा मोटिव आप रखते हैं, कौन सा चीजें आपको अच्छे से सजाना पड़ेगा ताकि पूरा साड़ी का एक लुक अच्छा लगे। तो ये सब चीजें आपको साड़ी डिजाइनिंग में बहुत अच्छे से सीखना एंड समझना जरूरी होता है। एंड जैसे आपने देखा होगा इस तरीके का हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें हम अपना क्लासेस में अपना स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर्स हो, साड़ी डिजाइनिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या तो डिजाइनिंग के बारे में भी आपको बेसिकली नॉलेज नहीं है, तो हमारा जो वर्कशॉप है या तो हमारा जो एप्लीकेशन उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिया गया लिंक है जिसमें हमारा वर्कशॉप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ साड़ी नहीं, आप डिजाइनिंग का जो फंडामेंटल्स आप सीख सकते हैं एंड अपना डिजाइनिंग फील्ड में आप अच्छे करियर बना सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में है, बिगिनर है एंड साड़ी डिजाइनिंग में आपको नॉलेज नहीं है, या तो आपको डिजाइनिंग में और आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, आप अपना हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करना
चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। डिजाइनिंग का जो फंडामेंटल्स है, डिजाइनिंग में जो एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, सो दैट आप अच्छे से डिजाइनिंग को सीख पाए एंड आप अपना सैलरी को इंक्रीमेंट कर पाए, डिजाइनिंग फील्ड में एक अच्छा लेवल में पहुंच पाए, फ्रीलांसिंग कर पाए एंड एक अच्छा लाइफस्टाइल बेसिकली लीड कर पाए। इफ यू वांट टू ज्वाइन, ऑलवेज वेलकम। अब यू हमारा वर्कशॉप का लिंक नीचे दिया गया, उसमें आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन का लिंक भी ऑलवेज है, आप वहां से डायरेक्टली हमारा कोर्स करिकुलम में कम्युनिटी का मेंबरशिप बन सकते हैं एंड डिजाइनिंग फील्ड में एक मैसिव ग्रोथ ला सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग।